हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें कंसल्टेंट मॉडल ऑफ इंक्लूजन के बारे में, जिसे हम सलाहकार प्रतिमान भी कहते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मॉडल इन विच अ रिसोर्स टीचर सर्व्स एज अ कंसल्टेंट टू अ रेगुलर क्लासरूम टीचर। अब जैसे वर्ड ही बता रहा है, कंसल्टेंट यानी कि सलाहकार। तो ऐसा मॉडल जिसमें जो रिसोर्स टीचर होगा वो रेगुलर क्लासरूम टीचर का सलाहकार की तरह काम करेगा, उन्हें हेल्प करेगा जहाँ पे भी रेगुलर क्लासरूम टीचर को हेल्प की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेंट सिर्फ रेगुलर टीचर के लिए कंसल्टेंट सिर्फ ट्रेंड टीचर ही हो, यानी कि स्पेशल एजुकेटर ही हो। किसी और प्रोफेशनल से भी मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स भी। यानी ये सारे लोग मिल के जो भी बच्चे के लिए इफेक्टिव मेथड स्ट्रैटेजी जो भी है जिससे लगता है उन्हें कि जिससे बच्चे को फायदा पहुंच सकता है। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कमी आ रही है, यानी कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों के मुताबिक वो पिछड़ रहा है, तो इन सब की मदद से, इन सब से कंसल्ट करके जो रेगुलर टीचर है बच्चे के लिए इफेक्टिव मेथड सोच सकते हैं, जिससे वो बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल तरीके से पढ़ पाए। Resource teacher, other school professionals or parents collaborate to plan, implement and evaluate instruction conducted in general classroom in order to prevent learner from academic or social behavioral problems। यानी कि जो बच्चे की प्रॉब्लम्स है उसे बचाने के लिए, यानी कि वो प्रॉब्लम उन्हें ना आए उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में कोलैबोरेटिवली सब सोचेंगे। जो रेगुलर क्लासरूम टीचर है वो सबसे कंसल्ट करेंगे। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कंसल्टेंट मॉडल। क्या प्रोसेस है? 8 स्टेजेस होते हैं इसमें। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एस्टेब्लिश द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद वेरियस कंसल्टेंट्स, joint analysis of the problem, selection of the intervention program, and then treatment implementation, evaluation, and in last follow up। तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेज 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। द रेगुलर टीचर ट्राइज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद लर्निंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द क्लास। अब जो रेगुलर टीचर है, अगर उन्हें लगता है कि कोई बच्चा है जो सिंसियर भी है, ध्यान से सुनता भी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, जितना रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से वो थोड़ा डाउन है, तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई वो बच्चे को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं। And then stage 2, defining the problem. In this stage, regular class teacher individually defines the problem in clear, concise and measurable terms. For this purpose, regular class teacher can get professional or source consultation to develop perception about goals and expectation of desired behavior। अब पहले क्या किया, टीचर ने आइडेंटिफाई किया। अब डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि टीचर देखता है कि बच्चा कुछ अक्षर गलत लिख देता है, या बोर्ड को बहुत ध्यान से देखता है, या दूर से अगर लिखता है तो ज़्यादातर चीज़ें गलत लिख रहा है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, या उसकी आंखों से पानी निकलता है, या हेड डाउन करके बैठा रहता है बच्चा ज़्यादातर टाइम। तो टीचर इन सारी चीज़ों को नोट करके, अब इससे टीचर को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि हो सकता है कि बच्चे को कुछ विजुअल प्रॉब्लम हो, देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जो उसे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो एक डिफाइन कर दिया उन्होंने उस प्रॉब्लम को। और अगर टीचर को खुद को प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, ये चीज़ें बच्चा कर रहा है, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि बच्चे में प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जा सके और उसके हिसाब से हम उसके लिए रेमेडी सोच सकें। या फिर हो सकता है कि अगर कोई बच्चा ढंग से लिख नहीं रहा है, यानी सुना वो ठीक रहा है लेकिन उसे लिखने में प्रॉब्लम है, तो टीचर समझ जाएंगे कि हो सकता है इसे डिस्ग्राफिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसकी हरकतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर टीचर पता करने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद वेरियस कंसल्टेंट्स। अब इस स्टेज में रेगुलर क्लास टीचर, साइकोलॉजिस्ट, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसोर्स टीचर और स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करेंगे टू डेवलप अ कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। अब जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चे का बहुत पता होता है, वो उनसे कंसल्ट करेंगे कि क्या ये घर में भी ऐसे ही करता है, कि क्या घर में भी इसकी आंखें लाल ही रहती हैं, टीवी देखने की वजह से ज़्यादा ऐसा हुआ है, या फ़ोन ज़्यादा चलाता है उसकी वजह से लाल है, या घर में भी इसी चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि ये अपन हेड डाउन करके बैठा रहता है, या कोई भी जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो सारी डिस्कस की जाएगी। एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाएगा इस स्टेज में, कि कोलैबोरेटिवली पता किया जा सके कि आखिर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जॉइंट एनालिसिस होगा उस प्रॉब्लम का। रेगुलर क्लास टीचर एंड कंसल्टेंट जॉइंटली एनालाइज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, अच्छे से जानेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में,
और उस बिहेवियर का क्या रीज़न हुआ होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई उनका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, या फिर कोई डिसीज़ हो गई है बच्चे को, या फिर उसका मूड ही नहीं है पढ़ने का इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज स्टेज 5, सिलेक्शन ऑफ द इंटरवेंशन प्रोग्राम। In this stage, suggested interventions are discussed and evaluated. अब जैसे इतना सारा एनालाइज किया प्रॉब्लम को, तो सबको लगता है कि जैसे पहला केस हमने लिया कि हो सकता है कि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड हो, उसको पार्शियल आईसाइट ही हो, अच्छे से ना दिखने की वजह से वो गलत अक्षर लिखता है और वो गलत चीज़ें नोट करता है और ध्यान नहीं देता है, क्योंकि फिर उसका मन ही नहीं करता जब उसे चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो हेड डाउन करके बैठा हुआ है। फिर उसके लिए क्या किया जाएगा कि क्या चीज़ की जाए ऐसी कि बच्चे की जो प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। द टीचर एंड द प्रोफेशनल कंसल्टेंट चूज वन इंटरवेंशन सुटेबल टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ द लर्नर, कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे की जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। तो वो दोनों डिसाइड करेंगे कि ऐसा करके देखते हैं कि बच्चे को कुछ टाइम आगे बैठाएंगे ताकि उसे अच्छे से सुनाई दे, दिखाई दे, चीज़ें देख के ही समझ पाए, वो ऑडियो टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो सोचेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हम क्या चीज़ बच्चों के लिए कर सकते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या फिर किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया कोई सी भी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसके लिए टीचिंग एड से सोचेंगे कि क्या एड हम इस्तेमाल करें जिससे बच्चा आसानी से चीज़ समझ जाए। फिर नेक्स्ट इज स्टेज 6, ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमने सोचा है, सिलेक्ट किया है टीचिंग एड या कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम की किस तरीके से हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कि जैसे बच्चे को हमने आगे बैठा दिया, उसको ऑडियो एड से सुना दिए, प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम रखा हमने, उसकी आईसाइट चेक करवा के स्पेक्स वगैरह लगा दिए, डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकेशन करवा दी उसका, यानी जो चीज़ें हमने सोची थी वो सारी हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जो भी बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी थी उस हिसाब से, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उस हिसाब से हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसकी रेमेडी कर दी। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन एंड फॉलोअप। अब इनको हम एक ही स्टेज में भी लिख लेते हैं कभी कभी। तो इस स्टेज में क्या होता है, रेगुलर क्लास टीचर इवेल्युएट द आउटकम्स ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम बाय फॉलोइंग अप द स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब जब इतना कुछ किया है तो रेगुलर क्लासरूम टीचर चेक करेंगे कि ये जो चीज़ें हमने की, जो इंटरवेंशन हमने की, जो सॉल्यूशन हमने दिया, ये कितना कारगर साबित हुआ है। और अगर ठीक है तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और अदरवाइज अगर ठीक नहीं रहता है तो फिर टीचर कुछ और करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह सीख पाए, समझ पाए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसल्टेंट मॉडल। क्या विशेषताएं हैं? इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्विस। अब बच्चा क्या है, रेगुलर क्लासरूम में बैठ के ही रेगुलर टीचर से उसे डायरेक्ट सर्विस मिल रही है, और बाकी जितने भी लोग कंसल्टेंट हैं उनसे इनडायरेक्ट सर्विस मिल रही है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस बच्चे को दोनों मिल रही है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब बच्चे को पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता, वो घर में उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बच्चा उनके साथ, पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं ज़्यादातर टाइम पे, तो उन्हें पता होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो वो हेल्प कर सकते हैं टीचर को जानने में कि हाँ ये घर पे भी ऐसे ही बिहेव करता है, या घर पे भी चीज़ों से टकरा जाता है। जैसे अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की बात करें तो वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो कंसल्टेंट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, या प्रोफेशनल टीचर के साथ, किसी के भी साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है। या फिर टीचर भी किसी भी प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं, किसी स्पेशल टीचर की मदद ले सकते हैं, स्पेशल एडुकेटर की मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। कंपैटिबल विद ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अब इससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर कंसल्टेंट मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ उनकी स्टडी नहीं रोक रहे हैं, उनको हम साइड बाय साइड पढ़ा रहे हैं। दूसरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं बाकियों के साथ कंसल्ट करके। तो इससे किसी को भी, ना तो डिसेबल्ड बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, ना नॉन डिसेबल्ड बच्चे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जो उसका इलाज कर रहे हैं, जो उसकी रेमेडी कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम की, वो दूसरों की नीड्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट तो वही चीज़ है जो ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि अलग अलग लोगों की हम मदद लेते हैं। टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसोर्स टीचर, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, इन सब की मदद लेते हैं हम। तो ये तो थी कुछ विशेषताएं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। सो इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे हम उतने नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ा रहे हैं, तो इनके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ रिसोर्सेज लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत टीचिंग एड्स की मदद से ही हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंपैटिबल है हर लेवल पे।
पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के जो ओपिनियन है उनकी वजह से एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है प्रॉब्लम की, कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, हम आसानी से बच्चे की प्रॉब्लम पता कर सकते हैं। और रेगुलर टीचर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए, बिकॉज जब वो इतने लोगों से बात करेंगे कि हाँ ये बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उनका भी तो ज्ञान बढ़ रहा है, वहाँ पे उनकी भी तो एज अ टीचर स्किल इम्प्रूव हो रही है। तो ये फायदा एक बहुत बड़ा। प्रमोट्स कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो सारे कोलैबोरेट करके एक दूसरे से कंसल्ट करके बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे कुछ फायदे हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रेगुलर क्लास टीचर में और प्रोफेशनल कंसल्टेंट में, कि मान लो कि रेगुलर क्लास टीचर कुछ और कह रहा है और प्रोफेशनल कंसल्टेंट कुछ और कह रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अनएडुकेटेड पेरेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज आपने देखा होगा अक्सर जो अनएडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो वो ये सोचते हैं कि अगर पढ़ा भी देंगे तो ये क्या ही कर लेगा। तो उनकी जो पिछड़ी सोच है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो सेल्फ डिपेंडेंट तो बन जाए, एटलीस्ट अपने काम खुद तो कर पाएंगे। तो अनएडुकेटेड पेरेंट्स एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं ऐसे मॉडल में। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेगुलर टीचर, अब रेगुलर टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। वो नॉर्मल क्लास को भी हैंडल कर रहे हैं और जिस बच्चे में उन्हें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी बाकी टीचर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम चला सकते हैं, क्या टीचिंग एड अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ भी सोच रहे हैं। टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज उन्हें उसी टाइम में नॉन डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी सोचना है कि इनके लिए क्या एड्स क्या चीज़ें यूज़ की जाए, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी रिसोर्स मैनेज करने हैं। तो चलिए एक बार टॉपिक को दोबारा से देख लेते हैं। कंसल्टेंट मॉडल ऑफ इंक्लूजन, यानी कि जब जो रेगुलर टीचर है बाकी लोगों से कंसल्ट कर रहा है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके 8 स्टेजेस हैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे अपने लेवल पे, फिर कोलैबोरेटिवली बाकी लोगों से बात करेंगे, फिर जॉइंटली वो सब प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद इंटरवेंशन प्रोग्राम की क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, फिर जो चीज़ वो सोची है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन इवेल्युएशन, एंड लास्ट में होगा फिर फॉलो अप। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।